पान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि मैं किसी निर्जन वन में एकांत में जाना चाहता हूँ और अपने पाशु व्रत को पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ तो मेरा व्रत पूरा हुआ नहीं है, इसलिए मैं अब एकांत में जाकर के अपने व्रत को पूरा करना चाहता हूँ। तो भगवान महादेव जो है मंदराचल पर्वत से जो है एकांत वन में चले जाते हैं अपने व्रत को पूरा करने के लिए। और माँ पार्वती जो है वहाँ मंदराचल पर्वत पर अकेले रहती हैं और उनके साथ में भगवान शिव जो हैं अपने गण वीर को माता पार्वती की रक्षा के लिए जो है वहाँ रखते हैं और अपने आप जो है एकांत वन में अपने पाशु व्रत को पूरा करने के लिए जो है चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, असुरराज अंधक जो है मंदराचल पर्वत पर पुनः आक्रमण कर देता है। जबकि भगवान महाकाल वहाँ पर नहीं होते हैं, वो अपने व्रत को पूरा करने के लिए किसी निर्जन वन में निर्जन स्थान पर चले जाते हैं। अब इस प्रकार से जो है वो जब वो पुनः जो है मंदराचल पर्वत पर आक्रमण करता है, वहाँ माता पार्वती जो है अकेली रहती हैं। तो भगवान शिव का गण जो बीरक होता है वो माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए वहाँ उपस्थित रहता है। अब वहाँ जो है दैत्यों की सेना आ जाती है और वहाँ पर जो है बीरक से जो है युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो बीरक जो होता है महापराक्रमी महावीर होता है, भगवान शिव का गण होता है और वो जो है राक्षसों को असुरों को मारने लगता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है और वो जो है कई राक्षसों को मार देता है। अब वहाँ पर जो है बहुत रक्तपात होता है, लेकिन असुर सेना जो है बीरक से युद्ध में जीत नहीं पाती है। अब वो जो है एक योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से इस बीरक को जो है अपने बस में किया जाए, अपने कब्जे में किया जाए, इसको बंधक बनाया जाए। तो असुर सेना जो है बीरक को जो है चारों ओर से घेर लेती है, बीरक को चारों ओर से घेर लेती है और उसको जो है पकड़ना चाहती है। लेकिन माँ पार्वती तब तक क्या है अंदर से देख लेती है, गुफा के अंदर से देख लेती है कि बीरक जो है असुरों से घिर गया है, अब इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो माँ पार्वती क्या करती हैं, ब्रह्मा विष्णु का ध्यान करती हैं और देवताओं का ध्यान करती हैं। तो वहाँ पर माता पार्वती के स्मरण करने से सभी देवता वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अब जो वहाँ का युद्ध स्थल था तो वहाँ देवताओं ने क्या किया, अपना भेष बदल दिया। देवताओं ने क्या किया, अपना भेष बदल दिया और देवताओं ने जो है ब्रह्मी नारायणी इंद्री वैष्णवी वैश्वानरी यामा नौरित्या वारुणी वायवी कावेरी यक्षेश्वरी और गरुड़ी देवी, इनका रूप धारण कर लिया देवताओं ने।
और इनका रूप धारण करके और अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के असुरों से युद्ध करने लग गए। अब वहां पर जो है घोर युद्ध चलता रहा। अब देवता जो हैं असुरों को मारने लगे, काटने लगे। असुरों की सेना जो है देवताओं ने उनको काटना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर क्या था, असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर रहे थे और असुर सेना कम नहीं हो रही थी, वो लड़ती जा रही थी। क्योंकि शुक्राचार्य जो है उनको जीवित कर रहे थे अपनी अमृत संजीवनी विद्या से। अब यह देख करके देवता आश्चर्य में पड़ गए कि हम जितनों को मार रहे हैं, न तो ये मर रहे हैं और न तो ये युद्ध छोड़ रहे हैं। तो उसके पश्चात क्या होता है, भगवान शिव जो है, भगवान महाकाल जो है, अपने पाशुपत व्रत को पूर्ण करके वापस मंदराचल पर आ जाते हैं। अब जब भगवान शिव जो है मंदराचल पर आते हैं तो वहां देखते हैं तो अंधक ने जो है वहां आक्रमण कर रखा है और देवता पूरी देव सेना जो है असुरों से लड़ रही है। अब यह देख करके महादेव जी क्रोधित हो गए। भगवान महाकाल जो है, देवादिदेव महादेव जो है क्रोधित हो गए और वो तुरंत ही जो है अंधक के गिल नामक दैत्य को, अंधक ने क्या करा, अपने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया और अपने आप पीछे हो गया और भगवान शंकर से जो है वो गिल नामक दैत्य जो है लड़ने लगा। अब अपने आप वो वहां गुफा के आसपास वृक्षों और लताओं को तोड़ करके और वहां एक वो झाड़ सा बना दिया और वहां क्या करने लगा, देवताओं की सेना को निगलने लगा। अब यह देख करके भगवान शिव जो है क्रोधित हो गए और भगवान शिव जब क्रोधित हो गए तो अंधक पर उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार कर दिया और जब तीक्ष्ण बाणों का प्रहार अंधक पर हुआ तो इसके फलस्वरूप दैत्यराज ने जो है विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र को जो है बंदी बना लिया और तब शिवगणों ने चतुराई से जो चतुराई का परिचय दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंधक बना दिया। अब देवगणों ने भी क्या करा कि जब वो जो है सूर्य, चंद्रमा आदि को अंधक ने बंदी बना लिया तो उन्होंने क्या कहा, देवसेना ने शुक्राचार्य को बंदी बना लिया और जो है असुरों से युद्ध करने लगे। और जब असुरों की सेना जो है असुरों की सेना जब देवता मारते तो अब वे जीवित नहीं होने लगे, अब वो जैसे मारते वैसे मृत्यु होते गए। और देवताओं ने जो है उन्हें जो है मारना शुरू कर दिया। तो यह देख करके जो है असुर सेना व्याकुल हो जाती है कि हम अब
हमारी सेना जो है जीवित क्यों नहीं हो रही है। तो दैत्यराज अंधक ने जब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया तो भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। अब अंधक के साथ में जो है भगवान महाकाल का युद्ध शुरू हो गया। अब तक तो सेना का युद्ध हो रहा था, अब देव सेना जो है असुर सेना के साथ लड़ रही थी। तो उसने अंधक ने माया से जो है देवताओं को निकलना शुरू कर दिया था। तो भगवान शिव ने उनको छुड़ाने के लिए जो है तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग किया और देवसेना ने जो है जो शुक्राचार्य असुरों को जीवित कर रहे थे उनको बंदी बना लिया। अब सीधे सीधे जो है दोनों में युद्ध हो जाता है, भगवान महाकाल और अंधक में। अब युद्ध करते करते जो है दैत्यराज के शरीर पर भगवान शिव के ही त्रिशूल का प्रहार होता है। भगवान शिव अपने ही त्रिशूल का प्रहार करते हैं और उसके शरीर से निकलने वाला रक्त जो है उनसे उस रक्त से बहुत से जो है दैत्य उत्पन्न हो रहे थे। अब यह युद्ध जो है हजारों साल तक चलता गया। अब यह जब उसके शरीर से जो है जो खून निकलता उससे दैत्य उत्पन्न होते, तो वहां अब क्या होता है, देवता सभी देवगण जो है मां चंडिका का आवाहन करते हैं, मां चंडिका का आवाहन करते हैं। तो वहां पर जो है मां चंडिका युद्ध भूमि में प्रकट हो जाती हैं और मां चंडिका जो है भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान शिव जो है मां चंडिका से कहते हैं उस अंधक नामक असुर के शरीर से निकलने वाला जो रक्त है उसको जमीन में धरती पर नहीं गिरना है, उसको धरती पे नहीं गिरने देना है और उससे जो है असुर उत्पन्न हो रहे हैं। तो मां चंडिका क्या करती है, उस अंधक का जो है रक्त पीने लग जाती है और उसकी रक्त की बूंदें जो है जमीन पर गिरने नहीं देती हैं। अब जब उसका रक्त धरती पे गिरना बंद हो गया तो राक्षस उत्पन्न होने बंद हो गए। अब भगवान शिव ने जो फिर भी वो जो है भगवान शिव से जो है युद्ध करता रहा। अब जो है भगवान शिव ने जो है अपने त्रिशूल से जो है उसके हृदय पर प्रहार कर दिया, उसके दिल पर प्रहार कर दिया। अब जब उसके दिल पर प्रहार कर दिया तो उसको उसके दिल को भेद करके उसको सीधे क्या कर दिया, अपने त्रिशूल से ऊपर उठा दिया और वहाँ जो है सूर्य की भगवान सूर्य नारायण की गर्मी से जो है उसको झुलसा दिया। अब जब उसको झुलसा दिया तो वरुण देव ने जो है वर्षा कर दी और जब गर्मी और जल से एक साथ जो है उस पे प्रहार हुआ तो उसका शरीर जो है दुर्बल हो गया। अब जो है उसका शरीर जो है जब जर्जर हो जाता है तो उधर से हिमखंड जो है उसके शरीर को जो है विदीर्ण कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं उसके शरीर को। अब इस प्रकार दैत्यराज अंधक जो है बिल्कुल उसका शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन क्या होता है उसके प्राण नहीं निकलते हैं, उसके प्राण नहीं निकलते हैं और
वो तड़पता रहता है। और अपनी इस अवस्था को देख करके अंधक जो है बहुत दुखी होता है। अब जो अपने कर्मों के लिए महादेव से युद्ध के लिए जो है वो दुखी हो जाता है, तो भगवान महाकाल के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है कि हे देवादिदेव महादेव मुझे क्षमा करें। और भगवान महाकाल की जो है स्तुति करने लगता है। तो भगवान महाकाल जो है क्या है, भक्त वत्सल हैं। भगवान महाकाल तुरंत ही प्रसन्न भी हो जाते हैं, अपने भक्तों को जो है क्षमा भी कर देते हैं। तो वो हमेशा जो है भगवान महाकाल अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। और भगवान शिव उस पर जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है अंधक को जो है क्षमा करके क्या कर दिया, अपना गण बना दिया। अंधक को अपना गण बना दिया और वहां जो है युद्ध समाप्त हो गया। और सब देवता हर्षित होकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगे, भगवान महाकाल की स्तुति करने लगे। और भगवान महाकाल और माता पार्वती एक साथ अपने गणों के साथ में अपने कैलाश पर्वत को चले गए। और सभी देवता भी जो है अपने अपने स्थानों को चले गए। तो जय श्री महाकाल। तो दोस्तों कल की कथा है, भगवान शिव जो है असुर गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल जाते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल जाते हैं। और जब निगल जाते हैं तो वहां क्या होता है, हाहाकार मच जाता है। तो इसकी कथा मैं आप लोगों के सामने कल रखूंगा। जय श्री महाकाल।